का जितना भी महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में कि किससे कितना क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एसएसटी का ऑल सब्जेक्ट 716। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एसएसटी में हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के बारे में कि इससे बोर्ड में कितना क्वेश्चन आता है और कौन सा जो आपका चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका चैप्टर आपका आता है जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी और कार्यप्रणाली, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इससे भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला नंबर जो आपका है उसका नाम है भूगोल यानी कि जिग्राफी भी बहुत बढ़िया। एक आध दो चैप्टर ऐसा भी है जिससे आपको बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन आता है। जैसे में हो गया आपका पहला नंबर पे है भारत संसाधन एवं उपयोग, इससे भी लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन आएगा जो आपका पहला चैप्टर है, समझ गए। उसके बाद है कृषि से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन आता है। कृषि और जो आपका पहला है क्या नाम है उसका भारतीय संसाधन एवं उपयोग, इससे आपको लगभग 10 से 15 यानी कि दोनों मिला के कम से कम 25 से 30 मतलब दोनों चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 25 से 30 इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके बिहार बोर्ड में। हर एक सब्जेक्ट में आपको 10th हो, अगर मान लीजिए कि आप 12th में पढ़ते हैं 8 से, तो आपको हिस्ट्री मतलब बहुत इसका जो नंबर ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा आता है। आगे कोई भी कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करते हैं तो इसका मतलब नंबर जो मतलब क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आता है। तो अभी 10th के बात करें तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद उससे आपको लगभग क्वेश्चन आएगा 15 से 20 ना, 15 से 20 क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का आपका आएगा। उसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद से भी 15 से 20 नंबर का आपको आएगा। उसके बाद है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इससे 10 नंबर। और उसके बाद मुद्रा बचत एवं साख, इससे भी आपको 10 नंबर आएगा। ये रहे आपका जितना भी हम बताए हैं ये सब आपको बोर्ड में कम से कम आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम ये सब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मतलब पास हो जाइएगा, समझ गए। चलिए आज के लिए इतना ही।